एक यात्री दूर देश में व्यापार करने के लिए जाता है। मार्ग में निर्जन और बीहड़ जंगल आता है। पथिक चलते चलते थक जाता है। विश्राम करने के लिए वृक्ष की छाया में सो जाता है। कुछ समय बाद भूख और प्यास से व्याकुल होकर उठता है। अपनी गठरी देखता है तो भोजन और वस्त्र नहीं मिलते। लंगूर और बंदरों ने भोजन उठाकर खा लिया था। वस्त्र खाली पड़ा था। जलपात्र की ओर जाता है और उसे भी खाली ही पाता है। जल भी बंदरों ने पी लिया, कुछ भूमि पर गिरा दिया। अब कमर से बंधी रुपयों की थैली को देखता है तो वह भी नहीं मिलती। उसी खोज में इधर उधर दौड़ता फिरता है, कोलाहल करता है और रुदन मचाता है। जिन चोर डाकुओं ने उसके रुपए लिए थे वे उसके शोर से पकड़े जाने के भय से आते हैं और उसका मुंह बंद करने के लिए खूब डंडे लगाते हैं और वह भूखा प्यासा लुटा और मुंह बिठासा रह जाता है। रात्रि हो जाती है। चारों ओर जंगली पशुओं के गुर्राने के भयंकर शब्द सुनाई देते हैं। उसे अपनी रक्षा और जीवन का कोई उपाय और मार्ग नहीं दिखाई देता। चारों ओर भय और आतंक का साम्राज्य है। जाए तो कहाँ जाए। ठीक उस यात्री जैसी अवस्था आज हमारे देश के युवकों की है। कुसंग में फंसकर नष्ट और भ्रष्ट हो रहे हैं। वीर्य का कुछ भी मूल्य नहीं समझते। आँख खुलती है तब रोते हैं और पछताते हैं। एक मनुष्य के हाथ में एक शीशी है जिसमें 5 लाख रुपए का बहुमूल्य इत्र है। उससे पूछते हैं कि आप इसका क्या करोगे? वह उत्तर देता है, गंदी नाली में डालूंगा। इसी प्रकार एक और मनुष्य जिसके पास एक बहुमूल्य रत्न हीरा है, उससे भी पूछते हैं कि इसका क्या करोगे? वह उत्तर देता है कि इसको बारीक पीस करके मिट्टी में मिलाऊंगा। इन दोनों से भी बढ़कर मूर्ख और पागल हमारे देश के वे नवयुवक और बालक हैं जो वीर्य जैसे अमूल्य रत्न को, जिसकी एक बूंद लाखों रुपयों से भी बढ़कर मूल्य वाली है, रात दिन अपने हाथों से हस्त मैथुन, पशु मैथुन, गुदा मैथुन आदि पापों के द्वारा गंदी नालियों में डालते रहते हैं। यदि इसकी रक्षा करके ठीक समय पर खर्च किया जाए तो हनुमान, भीष्म, दयानंद जैसे देवताओं को जन्म लेना ही पड़ेगा।